जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, जय बोले बाबूजी महाराज की, जय बोले करनी माता की, बालाजी महाराज की। उपस्थित मेड़ता की लोकप्रिय विधायक इंदिरा बावरी जी, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार सीताराम जी नायक, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि आने में 2-3 घंटे की देरी हो गई, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हनुमान बेनीवाल अपना जीवन समर्पित करके इस राजस्थान को बचाने के लिए निकला है। ये 3 घंटा आपने इंतजार भी किया, मेरे से नाराज नहीं होगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मेरी जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, अगर मुझे 3 दिन आपके लिए कहीं लड़ना पड़ा तो 3 दिन तक भी लड़के और आपके गांव का मान और सम्मान और किसानों का सम्मान हमेशा बढ़ाता रहूंगा। भाइयों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में बीजेपी बनी, लगातार 41 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी, 52 से लेकर जब से देश आजाद हुआ लगातार हर बार सपने दिखाए, लेकिन 98 से लेकर 21 तक का जो कार्यकाल है वो गहलोत वसुंधरा का मिला जुली का गेम राजस्थान के अंदर चला। राजस्थान घोटालों का राज्य बन गया, अपराधियों की ऐश का बन गया, अपराध में राजस्थान 1 नंबर पे आ गया। महिला अपराध के अंदर उत्तर प्रदेश बिहार को पीछे छोड़ दिया। आजादी के 70 साल बाद किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है। किसान के बेटे रोजगार के अभाव के अंदर या तो बंदूक उठाकर अपराधी बन रहे हैं या फांसी के फंदे को चूम रहे हैं। हमें इस राजस्थान को बचाना है, और राजस्थान को बचाना ही हनुमान बेनीवाल का लक्ष्य। पुकार नागौर की धरती से भरी थी, तब आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान इस गांव का मुझे अच्छी तरह याद है। चाहे बाड़मेर की रैली हो, बीकानेर की हो, गेडाब के नौजवान और किसान हमेशा हनुमान को मदद करने के लिए अपने अपने साधनों से इस पूरे राजस्थान के अंदर आए। इसलिए आपका प्यार मुझे आपके बीच खींच के ले आया। मैं भी चाहता तो सत्ता का आनंद ले सकता था, मैं भी चाहता 15 साल राजस्थान सरकार के अंदर दल बदल के मंत्री बन जाता, और दिल्ली के अंदर अभी 2 बार मंत्री बनने का मौका आया। पहले जब जीत के गया पार्टी का विलय कर लेता, मंत्री बन जाता, और अब की बार जब तीनों किसानों के बिल आए, वो किसान विरोधी बिल थे। एक तरफ मोदी जी थे, उनकी सत्ता थी, दूसरी तरफ मेरे दुखी किसान भाइयों के चेहरे थे। हनुमान बेनीवाल ने सत्ता की परोसी हुई थाली को ठोकर मारी और अपने भाइयों के लिए सड़क पे आ गया। आपको जैसा नेता चाहिए वैसा नेता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का संयोजक और नागौर का सांसद आपका भाई है। भाइयों, टिकट भी सोच समझ के दिया। बहुत बड़ी नायक समाज की संख्या भी है, बावरी समाज की संख्या भी है, मेघवाल समाज के अंदर भी बाड़मेर से धौलपुर तक कभी भी छोटी सी तकलीफ मेघवाल समाज को पड़ती है या अन्य समाजों को पड़ती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा उनके लिए संघर्ष करती है। 12 मेघवालों को 57 जो टिकट दिए थे उनमें मैंने 12 मेघवाल समाज के टिकट भी दिए थे, 3 नाइक समाज के टिकट थे, बावरी समाज से बहन इंदिरा बावरी जी थी, मीणा गुजर, और 3 राजपूत समाज से टिकट भी दिए थे। 36 कौम को साथ लेके चला, और जब देश में आवश्यकता पड़ी लोकसभा चुनाव के वक्त मैंने पूछा राजस्थान के नौजवानों को हमें क्या करना है, तब एक ही आवाज आई कि आपको मोदी जी के साथ गठबंधन करना है, और मैंने गठबंधन भी किया और अशोक गहलोत के बेटे को जोधपुर के अंदर जाकर हराया। ये आपको अच्छी तरीके से याद है। 25 का 25 पूरा किया, और किसानों को जब वापिस आवश्यकता पड़ी तो गठबंधन को तोड़ के किसान के बेटे होने का और आरएलपी को बनाने का धर्म भी निभाया। भाइयों, आज राजस्थान तकलीफ के अंदर, बेरोजगारी का आलम यह है कि हमारे बच्चे, अभी जब लॉकडाउन हुआ था तब आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मद्रास, तमाम जगहों से बच्चों के इतने टेलीफोन आते थे, साहब फंस गए, निकालो निकालो। और जहां भी हम जिस राज्य के अंदर जाते हैं वहां राजस्थान के अपने चूरू के, शेखावाटी के, मारवाड़ के, 36 कौम के किसान के बेटे हर जगह अलग अलग उन्होंने अपना राजस्थानी के नाम से, मारवाड़ी के नाम से अलग अलग संगठन बना रखे हैं।
समाज सेवा भी करते हैं, गाँव का विकास भी करते हैं, वहाँ भी हमारे इलाके का नाम रोशन करते हैं। रोजगारियाँ नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। और हमें रोजगार यहाँ क्यों नहीं मिला? क्योंकि 70 साल जो व्यवस्था थी वो यहाँ रोजगार नहीं चाहती थी। यहाँ तो ऐसे नेता थे हमारे पड़ोस में नागौर के अंदर, उल्टे भाषण देके ताली बजवाते थे और वोट ले लेते। यही हालात चूरू के थे, यही हालात सुजानगढ़ के थे। कौन सुजानगढ़ का धनी धोरी बताओ मुझे? मैं तो मास्टर भवनलाल जी से मेरे ठीक था, मैं उनको पूछता था, मास्टर जी आप तकलीफ में क्यों? कि अशोक गहलोत ने मुझे मार दिया, और ऐसे करते करते बीमार भी पड़ गए और अब दुनिया छोड़ के चले भी गए। मैं तो ये मानूंगा कि अगर मास्टर भवनलाल जी को भी कोई श्रद्धांजलि देना चाहता है तो कांग्रेस को वोट नहीं दे, क्योंकि वो तो कांग्रेस के खिलाफ थे, वो गहलोत को हटाना चाहते थे। और अगर उनका बेटा गहलोत से टिकट लेके आ गया, ये तो फिर अति हो गई। आप लोगों को इस मामले में सोचना है। और रही भाई खेमाराम जी की बात, खेमाराम जी का अखबार वालों ने इंटरव्यू लिया कि खेमाराम जी आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हो? बोले मुद्दे किस बात के? अब की हमारी बारी है। सारी बारी कोई पानी और बिजली की बारी है जो बारी। अब आप बताओ कितना बड़ा मजाक बन के रह गया सुदान में, कितना बड़ा मजाक बन के रह गया राजस्थान कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा, एक बार वसुंधरा और एक बार गहलोत। भाइयों गहलोत की जब सरकार अभी गिर रही थी, आरएलपी की सरकार गिरा रही थी, आपने अच्छी तरह देखा था। 10 से मस नहीं हुआ मेरे तीनों एमएलए। खूब कोशिश की मुख्यमंत्री ने, खूब कोशिश की वसुंधरा ने, निर्माण के विधायकों को तोड़ के मैं अलग लेके जाऊं, लेकिन ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक कैंपों में नहीं गए, बैठे रहे और लास्ट समय तक कि सरकार की फ्लोर टेस्ट हो रहा है तब तक विरोध करते रहे। लेकिन 20 विधायक वसुंधरा ने अशोक गहलोत को दिए और गहलोत की सरकार बचाई। आज इस सरकार के अंदर जो काम कांग्रेस के नेता नहीं करा पाते, वसुंधरा का एक टेलीफोन चला जाता है, वो काम तुरंत हो जाता है। अशोक गहलोत ने बदले में 20 विधायकों के बदले में वसुंधरा की सारी चोरी की फाइलें बंद करी, और तो और उसे अपने सामने वाला बंगला दिया जिसे सुप्रीम कोर्ट खाली करवाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां नहीं रह सकती पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत, नया कानून लेके आ गया वसुंधरा के लिए। आप ये बताओ कितनी बड़ी मिलाजुली का गेम राजस्थान का। नौजवानों हमें राजस्थान को बचाना है। आम आदमी सुरक्षित नहीं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, छोटे भाई सुरक्षित नहीं, ढाणियों में बैठा किसान सुरक्षित नहीं। आज घर से बच्चा जाता है, वो घर लौटेगा या नहीं लौटेगा? हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज जाती है, वो लौटेगी या नहीं लौटेगी? कब वो दरिंदगी की शिकार हो जाए? थानों के अंदर बलात्कार हो रहे हैं। ये राजस्थान अपराधियों का अड्डा बन गया, ऐसा बन गया। हमें स्वच्छ राजस्थान चाहिए, पारदर्शी राजस्थान चाहिए। जिस तरह बोतल का जल स्वच्छ पारदर्शी होता है, उसी तरह का प्रशासन राजस्थान के अंदर चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप सुजानगढ़ की सीट जिता के दे दें। कांग्रेस अगर जीत गई तो कोई शासन में फर्क नहीं पड़ेगा, और बीजेपी जीत गई तो कोई बीजेपी सीएम नहीं बनेगी। लेकिन आरएलपी अगर जीत गई, मोदी जी की आंखें भी खुल जाएगी और राजस्थान के अंदर ऐसे करंट दौड़ेगा कि दोनों पार्टियां घर बैठ जाएगी और मिशन 23 साहब का पूरा होगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। और यहाँ हमारे सीताराम जी ने सर्व समाज की बात भी करी। सीताराम जी, यहाँ 36 कौम के लोग बैठे हैं, और 36 कौम के लोग बैठने का मतलब यहाँ जो आ गया, मतलब वो आपको मदद करने के लिए आया है। मुझे पूरा भरोसा कि इस गांव की, इस पंचायत की 36 कौम, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम इस नए राजस्थान के निर्माण के अंदर इन लोक देवताओं, ये लोक देवताओं की धरती है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे नेता किस तरह कमजोर पड़ गए, किस तरह वसुंधरा गहलोत के पैरों में लोग जाके पड़ जाते हैं। जो लोग अपने माता पिता के पैर नहीं छूते, वो वसुंधरा गहलोत के पैर छूते हैं, उनको अपने पापा ज्यादा मानते हैं, अपनी मम्मी से ज्यादा वसुंधरा को मानते हैं। भाइयों ऐसे लोगों से मुक्त आपको इस सुजानगढ़ को और चूरू को, इस राजस्थान को करना है। इसके लिए आरएलपी को मजबूत करना है। आपका भाई त्याग समर्पण करके भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ रहा है। जिस तरह भगत सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर करके भारत माता को गुलामी की बेड़ों से मुक्त कराया था, हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान को, राजस्थान के नौजवान और किसानों को उनका हक और अधिकार जब तक नहीं मिलता, इसी तरह संघर्ष करता रहेगा। आज समय भी लंबा हो गया, आपका इंतजार भी लंबा हो गया, माताएं बहनें भी बैठी है। मैं सबको आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपके गांव के अंदर वोट मांगने आया हूँ। मैं सुजानगढ़ क्षेत्र के अंदर मैं ऐसा नेता नहीं हूँ कि फार्म भराया छोड़ दिया। अब खेमाराम को तो छोड़ गए बीजेपी वाले, गांव गांव आएंगे क्या? वसुंधरा या कोई ये मोदी जी आएंगे क्या आप गांव वोट मांगना? कोई नहीं आएगा, खेमाराम घूमता रहेगा। और कांग्रेस भी जिसको छोड़ के तो गहलोत और पायलट थोड़ी मांगेंगे वोट आपको, तो हेलीकॉप्टर तो चल दिए,
हेलीकॉप्टर से तो मैं भी आता, 4 मीटिंग करके मैं भी टाटा बाय बाय कर देता। लेकिन मैंने कहा मैं सुजानगढ़ के गांव गांव जाऊंगा। मैं खींवसर में गांव गांव नहीं गया था, फिर भी खींवसर की जनता ने मुझे जिता के भेजा, हनुमान जी आप राजस्थान के अंदर जाओ, हम अपने आप जिताएंगे। सुजानगढ़ के गांव गांव के अंदर हनुमान बेनीवाल वोट की अपील करने के लिए आया है। अगर मुझे जरा सा भी जानते हो और मेरे बारे में नहीं जानते तो पता कर लेना कि हनुमान के घर पे कोई भी गया, जाति पूछ के काम नहीं किया, और जिसकी हाँ भर ली और सामने कितना ही बड़ा उद्योगपति, कितना ही बड़ा माफिया हो, जिसका हाथ पकड़ लिया उसका बीच में नहीं छोड़ा और गरीब को गणेश मान के सेवा करी। और उसी का परिणाम है कि दोनों पार्टियों से लड़ने की अगर चुनौती कोई देता है, दोनों पार्टियों को चुनौती किसी ने दी और तीसरी ताकत अगर खड़ी की तो बसपा, आप और ट्राइबल सारे सारे इस मैदान से चले गए। उपचुनाव अकेली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर लड़ रही है तीसरी ताकत के रूप में। आरएलपी को मजबूत करें और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। सबको साथ लेके चलूंगा। मैंने लड़ाने का काम नहीं किया, आपस में समाजों को मिलाने का काम किया। भाइयों, वसुंधरा राजे थी जो किसी की बहन बन गई, किसी की बेटी, किसी की लुगाई, किसी की बुआ, और बढ़ के इसने राजस्थान को बांटने का काम किया। जाट राजपूतों को लड़ाया, गुर्जर मीणों को लड़ाया, हनुमान बेनीवाल समस्त जातियों को एक करके नए राजस्थान का निर्माण करेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। आप जोरदार ढंग से इस पंचायत से पूरी मदद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करे। मेरे छोटे भाइयों के अंदर तो बहुत जोश है, लेकिन छोटे भाइयों के साथ साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आवश्यक है। पुराने जमाने में अपने बारात भी लेके जाते थे, कहते भाई बुजुर्ग आदमी साथ जरूरी है बच्चों के साथ, इसलिए बुजुर्गों का आशीर्वाद के बिना काम नहीं चलेगा। नौजवानों के साथ साथ बुजुर्ग और 36 कौम और मातृशक्ति हमारी बेटी है, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे और माताएं बहनें झांसी की रानी बनके इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार की लंका राजस्थान के अंदर बनाई है, इसके अंदर हम मिलके आग लगाएंगे और भ्रष्टाचार का खात्मा करके नया राजस्थान हम बनाएंगे। ये अपील करने आपके बीच आया हूँ। मेरा मान और सम्मान रखना और मुझे मजबूत करना ताकि मैं राजस्थान को इन पार्टियों से मुक्त कर सकूं। सीताराम जी को भारी बहुमत से आगे निकालना। बासीना और आपके जो बासीना से गेड़ा सड़क का मामला था ना, डामर कर दी क्या? कब? हाँ, वो यही थी ना कि और करनी है। हमें यही तो कह रहा था, मैंने कहा गेड़ा पड़े तो बोली मैं गेड़ा और बासीना के आपके अच्छी सड़क, बढ़िया सड़क बना देगा आपके शानदार। ये मैंने घोषणा मांग की थी ना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।